दोस्तों, कल की कहानी में आपने देखा कि प्रोफेसर जानबूझकर राधिका से टकराते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कोई बात नहीं सर, प्रोफेसर शिव की विरुद्ध दिशा में मुड़कर राधिका ने कहा। विनय, सबसे पहले तुम दोनों यह वीडियो देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए और मेरे ख्याल से ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यह कहकर प्रिंसिपल ने खुद के मोबाइल में वीडियो शुरू करके विनय और राधिका के हाथ में दे दिया। विनय प्रिंसिपल का मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देखता है। वीडियो में खुद और राधिका दोनों को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह दृश्य देखते ही विनय और राधिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सर, ये वीडियो? जी, ये वीडियो। तुम दोनों हो ना इस वीडियो में? देखो तो सही किस तरह की रंगरलियां चल रही हैं। बहुत मज़ा किया तुम दोनों ने। जितनी भी ख्वाहिश थी वो सारी पूरी कर ली। प्रिंसिपल ने कहा। सॉरी सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब कुछ गलती से। विनय रोते हुए अपने मुंह से सिर्फ इतने ही शब्द निकाल पाया। तुम दोनों तो अभी बच्चे हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तुम दोनों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए प्रोफेसर शिव अभी विनय और राधिका के माता पिता को यह वीडियो भेजकर जानकारी दीजिए। प्रिंसिपल ने कहा। प्लीज सर, यह वीडियो हमारे माता पिता को मत भेजिएगा, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी गलती फिर हम कभी नहीं करेंगे। विनय ने अपने बचाव के लिए प्रिंसिपल के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन हवस के उन तीनों पुजारियों ने जरा सी भी लज्जा नहीं रखी। यहाँ एक गुरुजी ने अपने मान मर्यादा को लांघ दी। प्रोफेसर और प्रिंसिपल तो नाम के ही थे, क्योंकि तीनों बलात्कारियों से कम नहीं थे। क्योंकि छात्रों की एकांत पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव और प्रोफेसर आनंद वर्मा उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, जबकि मजबूरी की वजह से छात्र भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम ये वीडियो तुम्हारे माता पिता को नहीं भेजेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? राधिका ने कहा। जिस तरह तुमने विनय की इच्छाओं को पूरा किया है, तुम्हें हमारी भी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। वहीं राधिका ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको यह बोलते हुए शर्म नहीं आई? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता हो या ना हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम दोनों अगर ये चाहते हो कि यह वीडियो तुम्हारे माता पिता के पास ना पहुँचे, तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और चुपचाप जैसा हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा, वरना ये वीडियो हम तुम्हारे माता पिता तक पहुँचाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और अभी तुम्हारे पास हमारी बात को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है प्रिंसिपल, भले ही हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम्हें अब जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरे कई छात्रों की तुम तीनों ने मिलकर जिंदगी छीन ली है, लेकिन अब तुम्हारे इन काले कारनामों का अंत आएगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन पर जाकर तुम्हारी कंप्लेंट लिखाता हूँ। बस इतना कहकर समझ लेना कि कल से तुम्हारा सूरज जेल के भीतर ही उगेगा। यह कहकर विनय इंस्पेक्टर को कॉल करने के लिए खुद का मोबाइल जेब से निकालकर नंबर डायल करता है। तभी प्रोफेसर शिव विनय के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और जोर से जमीन पर पटकता है। जमीन पर पटकने से मोबाइल टूट जाता है। लगा बेटे फोन, अब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या उखाड़ लेगा? हमने हमारी हवस अब तक कई लड़कियों का इस्तेमाल करके पूरी करी है, लेकिन उनमें से कोई आज तक फरियाद नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने शांति से हमारी बात स्वीकार करी है। और अगर तुम दोनों हमारी बात नहीं मानोगे तो दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने कहा। मोबाइल तोड़ देने से क्या होगा? मैं पुलिस स्टेशन में खुद जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाऊंगा। यह कहकर विनय पुलिस स्टेशन जाने के लिए ऑफिस के मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ता है कि पीछे से प्रोफेसर शिव विनय को अपने हाथों से बलपूर्वक पकड़ लेते हैं।
प्रोफेसर शिव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विनय उनमें से छूटने के लिए बहुत हाथ पैर हिलाता है, लेकिन वो छूट नहीं सकता। विनय अपना पूरा बल लगा देता है प्रोफेसर शिव की पकड़ में से छूटने के लिए, लेकिन उसका बल खुद को शिव की पकड़ से छुड़ाने के लिए असमर्थ था। विनय खुद को प्रोफेसर शिव की पकड़ से नहीं छुड़ा सकता, इसीलिए राधिका विनय की मदद करने के लिए अपने दोनों हाथों से प्रोफेसर शिव को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती और प्रोफेसर आनंद वर्मा राधिका को पकड़कर प्रिंसिपल के टेबल पर धक्का दे देते हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव और प्रोफेसर आनंद वर्मा ने कुछ देर ही पहले एप्पल खाया था और एप्पल काटने के लिए चाकू भी मंगवाया था। टेबल के साथ टकराने से राधिका की नज़र थाली में पड़ी चाकू पर पड़ जाती है, इसीलिए वो कुछ भी सोचे बिना चाकू उठा लेती है और विनय से इशारा करती है और विनय को छुड़ाने के लिए, लेकिन प्रोफेसर आनंद वर्मा राधिका का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। राधिका अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकी, इसीलिए उसकी गर्दन पर प्रोफेसर आनंद वर्मा चाकू रख देते हैं, जिसकी वजह से राधिका खुद के बचाव में भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस को जानकारी देने का कोई रास्ता नहीं है। अगर प्रिंसिपल की बात नहीं मानी तो वीडियो खुद के माता पिता के पास पहुंच जाएगा। अभी ऐसे ही विचार राधिका के मन में आ रहे थे। क्या किया जाए? उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इतने में उसका ध्यान खुद के गले में पड़े चाकू पर जाता है। चाकू पर नजर पड़ते ही उसका मन सोचना बंद कर देता है। मन में किसी भी प्रकार के विचार आने बंद हो जाते हैं। मन में सिर्फ मुझे माफ करना विनय, इतना बोलकर राधिका चाकू को अपने गले पर घुमा देती है। दोस्तों, क्या राधिका खुद की जान ले लेगी या फिर वो पुलिस तक पहुंच पाएंगे? इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।